तो बंद ही मैंने था। कहा कि फ्री हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जिगोलो की जॉब करोगे कॉल बॉय की। तो मैंने उनसे डिटेल्स मांगी कि डिटेल्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, मुझे बताओ। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ बताई कि आपको एक मीटिंग के 15,000 मिलेंगे। और अच्छा, ओके। जो बड़े घर की लेडीज़ होती हैं उनके पति बाहर होते हैं, उनके साथ मीटिंग करनी होती है, जो भी है सारा कुछ उन्होंने मुझे बताया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चिक चिक बूम फायर। मैं हूँ आपकी अपनी सिमरन, और आज जो है प्रैंक वीडियो बिल्कुल नहीं है। आज है कुछ, मेरी कज़न सिस्टर है, उसका कॉलेज का एक फ्रेंड है, उसके साथ हुआ एक फ्रॉड। उसने मुझे कांटेक्ट किया कि तेरी बहन का चैनल है, मैं उस पर अपनी एक प्रॉब्लम बताना चाह रहा हूँ और आगे भी लोगों को अवेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये फ्रॉड ऑलमोस्ट ज़्यादातर लड़कों के साथ हो रहा है। और क्या फ्रॉड हुआ है उसके साथ वो खुद अपने मुंह से बताएगा। उसने मुझे सारी प्रॉब्लम बताई है, बट वो मैं चाहती हूँ वो खुद बताए कैमरे पे आके। तो उसको मैंने बुलाया आज, जैसे ही आता है मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो थोड़ी देर में आने वाला है, उसने बोला था कि मैं आ जाऊँगा 1-1.5 घंटे में। मैंने उसका चल मैं जब तक शूट कर लेती हूँ यहाँ पे, जैसे ही वो आएगा फिर मैं आपको बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है उसकी। तो थोड़ा वेट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा और इससे आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपकी उस फ्रॉड में आप ना फंसो, कि क्या क्या हुआ है उसके साथ। वो खुद अपने आप से बताएगा आपको, ठीक है। तो जब तक थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही वो आएगा मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, ये आ गए हैं। आप अपना इंटरव्यू दोगे। इनका नाम वैसे विनय शर्मा है। तो आज ये अपनी प्रॉब्लम बताने वाले, जो इनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो आप इनको बताइए, आपने मुझे तो सब कुछ क्लियर कर दिया है, आप एक बार इनको बताइए कि आपके साथ फ्रॉड क्या हुआ और कैसे हुआ था। अक्टूबर में मेरे साथ क्या सीन था, मैं घर पे बैठा हुआ था, ठीक है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, मैं घर पे बैठा हुआ था आराम से। मेरे पास एक कॉल आता है कि आप जॉब कर रहे हो या फिर फ्री हो। तो मैंने कहा कि मैं फ्री हूँ। तो उन्होंने उस कहा टाइम पे तो कि ऑलमोस्ट सबकी जॉब हाँ। थी भी नहीं, तो बंद ही मैंने था। कहा कि फ्री हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जिगोलो की जॉब करोगे कॉल बॉय की। तो मैंने उनसे डिटेल्स मांगी कि डिटेल्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, मुझे बताओ। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ बताई कि आपको एक मीटिंग के 15,000 मिलेंगे। और अच्छा, ओके। जो बड़े घर की लेडीज़ होती हैं उनके पति बाहर होते हैं, उनके साथ मीटिंग करनी होती है, जो भी है सारा कुछ उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पर मीटिंग आपको 15 से 20,000 रुपये मिलेंगे। तो मेरे मन में भी ख्याल आ गया कि मुझे 2-2.5 घंटे के 3 घंटे के 15,000 रुपये मिल रहे हैं। मेरे मन में भी लालच आ गया। फिर मैंने उनसे ज़्यादा कुछ पूछा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे पहले आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, कि सिक्योरिटी आपको करीब 5,000 रुपये लिए थे उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे से, ठीक है। तो मैंने उन्हें 5,000 रुपये दिए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपका आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा, तो आपको 2,000 रुपये और देने पड़ेंगे। फिर मैंने उनको 2,000 रुपये और तो दिए। फिर आपने उन्होंने उनसे मुझे प्रूफ नहीं लिया कोई किसी चीज़ का कि भाई प्रूफ अपना। लिया था। मैंने उनसे मांगा कि मुझे अपना वो दे दो, आईडी वगैरह दिखाओ, क्या है क्या सीन है। तो उन्होंने मुझे अपनी आईडी सेंड की, अपना अकाउंट नंबर सेंड किया। और अच्छा, उन्होंने कहा कि फ़ोन पे पेटीएम वगैरह भी कर सकते हो। तो मैंने कहा क्या अकाउंट में सेंड करूँगा। मैंने उन्हें फ़ोन पे कर दिए सारे पैसे। पहले 5,000 करे थे, फिर 2,000 करे। अकाउंट नंबर दिया था, तो अकाउंट अकाउंट नंबर से नंबर उनकी दिया डिटेल था। निकल सकती है वैसे। निकल सकती है। मैंने भी ये सोचा कि कोई बंदा कौन कहाँ देता है अपना अकाउंट नंबर, कोई भी हाँ। करेगा। अगर ये चीज़ करता है तो फ़ोन पे पेटीएम वगैरह से फ्रॉड हो गया। अकाउंट नंबर दे दिया, मुझे भी थोड़ा ट्रस्ट हो गया कि यहाँ पे अकाउंट अकाउंट नंबर नंबर है। दिया है उन्होंने, तो कुछ ठीक ठाक ही होगा। तो मैंने उन्हें पैसे दे दिए, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि अब आगे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आईडी कार्ड बनेगा, उसके 2,000 देने पड़ेंगे। मैंने उन्हें 2,000 भी दे दिए। फिर उन्होंने कहा कि आपको मीटिंग मिल जाएगी। 2 दिन बाद उनका मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे आपको इस होटल में जाना है। उन्होंने मुझे फ़ोटो वगैरह सेंड की लड़की की। कि तो हाँ आप कुछ कि ये दिखाओगे एक लेडीज़ हैं। मिनट, क्या कुछ आपके पास हो तो। ये आपने। ये मेरा आईडी कार्ड है, और ये लेडीज़ की फ़ोटो सेंड की थी उन्होंने मुझे कि ऐसे ऐसे ये हैं और इस होटल में जाना है आपको। अच्छा, ये आईडी कार्ड है मतलब। हम्म। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे आ रहा होगा ऐसा आईडी कार्ड, इसमें लिखा हुआ है मतलब सब कुछ, इनकी हाइट, वेट, हाँ, बर्थ। उन्होंने मुझसे मांगी थी सारी डिटेल कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आई अच्छा, कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, तो ऐसे आपको यहाँ करके। पे आ रहा होगा स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये उसका, ये आईडी कार्ड आपको बना के दिया था, हाँ, ये मेल उन्होंने आईडी एस्कॉर्ट कार्ड दिया दिल्ली। था। ओके, और डेट भी है इसमें मतलब हाँ, 6 एक्सपायरी। महीने के लिए 6 वैलिड महीने बताया का था है। उन्होंने मुझे, हाँ, ओके, कि और आपकी रजिस्ट्रेशन 6 महीने तक वैलिड होगी। ये पिक्स भेजी हैं। हम्म। पिक्स भी आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, जो पिक्स भेजी गई हैं इनको, लेडीज की हैं ज़्यादातर। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये लेडीज़ हैं, और होटल की भी वो दी थी उन्होंने। 5 स्टार होटल था, बड़ा होटल था। तो उन्होंने कहा कि अभी जो हमारी कस्टमर हैं हाँ। उनके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो जब मीटिंग हो जाएगी उसके बाद वो आपको जो पैसे देंगे, तो उसमें आपको सिक्योरिटी चार्जेस पे करने पड़ेंगे उसके होटल के। तो वो होटल का भी, सिक्योरिटी आपको पे करने के लिए बोला, हाँ, कितनी?
20,000 रुपये। 20,000 रुपये आप पे करोगे, तो हाँ। आपने क्या बोला उनको फिर? तो मैंने उनसे कहा कि यार 20,000 रुपये का कोई मतलब थोड़ी बनता है, वो तो मैम पे करेंगी ना, जो भी हाँ, जिस सीन है जो उनका होटल वो बुक कर रहा है करेंगे। वही हाँ, पे करेगा। हाँ। सीधी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि अभी उनका अकाउंट जो भी है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये वो, तो अभी आप पे कर दो, और जब मीटिंग हो जाएगी, जब आपको मीटिंग के पैसे मिलेंगे तो आपको मैम हाथ के हाथ वो कैश दे देंगे, उनके पास कैश है। मतलब वो आपको रिफंड हो जाएगा? हाँ, मुझे रिफंड मिल जाएगा। तो मैं भी मान गया कि हाँ भाई, जब पैसे मिल ही जाएंगे वापस, तो मैंने भी उन्हें पे कर दिए, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है, उन्होंने कहा कि आपकी मीटिंग थोड़ी डिले हो गई है, मैडम को कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ गई है, तो वो आज नहीं आ सकती, वो 2 दिन बाद आएंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, 2 दिन बाद मिलते हैं। तो 2 दिन बाद फिर उनका मैसेज आया कि मैम तो आज आने के लिए रेडी हैं, इस लोकेशन पे आपको जाना है, अच्छा। और होटल चेंज हो गया है। होटल चेंज? हाँ। ओ। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको 10,000 रुपये और देने हैं, जिसमें होटल के सिक्योरिटी चार्जेस भी हैं, और मैडम को मसाज किट चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें बाहर से मंगानी पड़ेगी। तो मैंने कहा वो मेरा कोई मतलब थोड़ी है उस चीज़ को हाँ, मंगाने सही के लिए। बात और मैंने कहा था जो मैंने आपको 2 दिन पहले 20,000 रुपये दिए थे, तो उन्होंने कहा कि वो सब आपको जब मैडम से आपकी वो हो जाएगी, मीटिंग हो जाएगी, तब आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मुझसे 10,000 फिर मांगे कि अच्छा। आपको दूसरे होटल का सिक्योरिटी चार्ज पे करना पड़ेगा, और मसाज किट के लिए भी 10,000 आपको देने पड़ेंगे। मैंने कहा ये तो कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने मुझसे बोला कि आपको 20,000 देने पड़ेंगे, और जब आप मीटिंग ले लोगे मैम आपको वो पैसे दे देंगी। ठीक अच्छा। है, तो मैंने उनसे बोला कि मेरे पास क्या प्रूफ है आपका कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, हाँ, जैसे भी है। इतने मैम पैसे मुझे तो ले पैसे चुके हाँ थे। वही तो, आप 7,000 रुपये पहले ले चुके थे। ठीक है, आप फिर से 20,000 की डिमांड कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे अपने सर्टिफिकेट वगैरह सेंड किए। सर्टिफिकेट? आप मुझे कौन सा सर्टिफिकेट है? ये सर्टिफिकेट देखने में ही ऐसा लग रहा है। तो मैंने उनसे कहा दिल्ली कि में तो ये इलीगल है ये वर्क, कि दिल्ली में कैसे ये सर्टिफिकेट फ्रॉड होगा ना? ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सर्टिफिकेट जो जिगोला का इन्होंने बना के रखा हुआ है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इतना नहीं फ्रॉड सर, कर रहे हैं यार। आपको मीटिंग लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा सर मीटिंग आप दे कहाँ रहे हो, आप तो पैसे मांग रहे हो मुझसे। तो ये चीज़ तो मेरा तो कोई मतलब है ही नहीं इस चीज़ से कि सिक्योरिटी मैं होटल की पे करूँगा। हाँ। तो मैम पे करेंगी, कैश है तो होटल वाले तो कैश भी ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन पेमेंट में, ये वो ऐसे करके वो मुझे टालते रहे। मैंने उनसे कहा कि मेरे पैसे रिफ़ंड कर दो मुझे। तो वो कह रहे सर पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे, आपको मीटिंग लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि सर मीटिंग दे कहाँ रहे हो आप? अब मीटिंग के लिए बोलते हो तो पैसे मांगने लग जाते हो, और जब पैसे मैं रिफ़ंड के लिए बोल रहा हूँ तो मीटिंग कह रहे हो। तो वही चीज़ आई। फिर मैंने उनसे कहा कि सर पैसे वैसे दे दो, ये वो। मैं उनको कॉल करता, कॉल लगती नहीं, कभी कभी उठाते ही नहीं। तो फिर उन्होंने 10,000 मांगे कि आपकी मीटिंग फिक्स हो गई है, 2 दिन बाद आपको मिलना है, 10,000 रुपये और देने पड़ेंगे मसाज किट के, ये वो करके ऐसे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे आपकी कोई जॉब नहीं करनी। ठीक है। ऐसे करके मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा, ये है वो है। तो ऐसे करके उन्होंने फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने कई बार ट्राई किया मतलब दूसरे आप नंबर सारे टोटल मिला के कितने 50-60 हजार रुपए दे चुके हो? हाँ, 50 के समथिंग मैं दे चुका उन्हें। ठीक है, तो मैंने उन्हें कई बार कॉल भी ट्राई किया, तो कॉल लगता नहीं था, कई बार उठाते नहीं थे। मैं उठाता था, मैं बोलता था मैं विनय बोल रहा हूँ, कॉल काट देते थे। तो ऐसे करके मेरा उनसे कांटेक्ट हो ही नहीं पाया। तो आपने इस चीज की जो कंप्लेंट है पुलिस में क्यों नहीं करी उस टाइम? पुलिस में कंप्लेंट करके होता क्या, वो छूट जाते। मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ कि लोगों को बचाना चाहता हूँ इस सब चीज़ों से, कि जो चीज़ मेरे साथ हुई है और लड़कों के साथ ना हो, या फिर और किसी के साथ ना हो। क्योंकि मेरे तो 50-60 हज़ार रुपये चले गए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है मेरे पास थे तो मैंने दे दिए। अगर किसी के पास नहीं होते, कोई कहीं से लाता, कोई कुछ भी करके लाता, कैसे भी देता, लेकिन इन्हें दे देता, लेकिन खुद प्रॉब्लम में आ जाता। तो इस चीज़ से मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ, और अपने भाइयों दोस्तों को बचाना चाहता हूँ इस सब चीज़ से। इसलिए मैंने आपसे उन कांटेक्ट लोगों किया। को एक्सपोज कैसे करेंगे? आपके पास कुछ डिटेल है उनकी, कुछ पता हो? या मेरा दोस्त है एक एयरटेल कंपनी में काम करता है, जो नंबर था मेरे पास, मैंने उसकी डिटेल निकलवाई। वैसे तो सिम फ्रॉड है, ठीक है, लेकिन उसने ट्रेस की मेरे लिए। मैंने उससे बोला कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो उसने कहा कि चल ठीक है, मैं तुझे ट्रेस करके बता दूंगा एड्रेस क्या है। तो मैंने पता कर लिया कि वो एक फ्लैट में उन्होंने ये सारा सिस्टम कर रखा है, और वहाँ पे कम से कम 6-7 लोगों की टीम है जो वहाँ पे बैठ के काम करती है। अच्छा, तो आप वहाँ पे चलोगे साथ में? हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो, ताकि मैं लोगों को बता पाऊँ कि ये सब फ्रॉड भी हो रहे हैं आजकल, और लोगों को इस सब से दूर रखते हैं। चलो ठीक है, मैं आपकी ये प्रॉब्लम आपने देखी है जैसे, क्योंकि आप लोग भी फंस सकते हो इस प्रॉब्लम में यार, कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं।
मतलब आप ये देखो, जिगोलो सर्विस इंडिया में इलीगल है, इंडिया में तो है ही नहीं प्ले बॉय सर्विस। आउट ऑफ इंडिया तो होगी शायद, मुझे नहीं पता, पर इंडिया में ये चीज़ नहीं है। तो आप इन चीज़ों में मत फंसो। कोई आपको कॉल करके बोल रहा है ये सर्विस आपको मिल जाएगी, इतने पैसे मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। पागल बनाते हैं, फ्रॉड जैसे इनके साथ हुआ है आपके साथ भी हो सकता है। तो ये अभी हमें ले जा रहे हैं वहाँ पे उसकी लोकेशन पे, देखते हैं वो हम उनको एक्सपोज करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, और आप लोग इस चीज़ से अवेयर हो जो इन्होंने बताई है, इसलिए वीडियो में डाल रही हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। देखो फ़ोटो सेंड करी, आईडी कार्ड सब फेक होता है इनका। यहाँ पे कोई भी इंडिया में इलीगल है, ये वर्क होता ही नहीं है। तो आप इनकी बातों में बिल्कुल बताओ कि ऐसा कोई सर्विस या ऐसी कोई जॉब लगती भी है, इंडिया में नहीं लगती, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, ठीक है, आ जाओ साथ चलते हैं, आज एक्सपोज ही करेंगे इनको।